तो 2024 के मुकाबले में फाइनल नतीजों के बाद दिल्ली में बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। केसी त्यागी ने कह दिया है जेडीयू तो एनडीए के साथ ही रहेगा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साथ में रहेगा। इंडिया गठबंधन कुछ भी अपनी इच्छाएं पाल सकता है, गलतफहमियां पाल सकता है। गलतफहमियां का शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इच्छाएं पालने की बात कही। उधर टीडीपी ने भी साफ कह दिया है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन फिर भी संभावनाओं की बातें हो रही हैं, कुछ कुछ तस्वीरें आ रही हैं, कुछ कुछ संकेत आ रहे हैं कि शायद अभी भी उतनी आसान राह नहीं है। हाँ, ये सब है कि शपथ ग्रहण जो है उसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। शपथ ग्रहण इस वीकेंड पे होने जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इधर राष्ट्रपति से कह दिया जाएगा, राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंप दिए जाएंगे एनडीए के घटक दलों की तरफ से। तो वो जो अंक गणित है वो भी पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली में एनडीए और इंडिया की दोनों गठबंधनों की बैठकें होने वाली हैं, जिसके लिए दोनों गठबंधन के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी खबर एनडीए की बैठक को लेकर है। जेडीयू की ओर से दावा कर दिया गया है कि एनडीए की बैठक के बाद आज ही एनडीए के घटक दल राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र सौंप देंगे। और इन सब के बीच तमाम सियासी दलों के नेताओं का दिल्ली कूच का सिलसिला शुरू हो गया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता एक एक करके दिल्ली पहुंच रहे हैं। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आज की 5 तस्वीरें हैं। नीतीश के अलावा चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ रहे हैं। तेजस्वी यादव भी आज इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दिलचस्प संयोग ये रहा कि नीतीश और तेजस्वी एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर है जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। चंद्रबाबू नायडू लोकसभा में स्पीकर और केंद्र सरकार में कम से कम 5 अहम मंत्री पद और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर सकते हैं। सूत्रों का दावा है उन्हें एनडीए का संयोजक बनाने पर भी विचार हो सकता है। आज एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। टीडीपी सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर का पद मांग सकते हैं चंद्रबाबू नायडू। उधर ये भी सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर का पद और भी कोई घटक दल मांग सकते हैं, जेडीयू भी मांग सकता है। एनडीए का संयोजक बनाने पर भी विचार हो सकता है चंद्रबाबू नायडू को। आंध्र के लिए विशेष दर्जा, बिहार में भी जेडीयू ने संकेत दिए कि बिहार के लिए विशेष दर्जा। अब अगर टीडीपी सूत्र जैसा बता रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू ये शर्त रख देते हैं आंध्र के विशेष दर्जे की, तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी वो शर्त हो सकती है विशेष राज्य के दर्जे की। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या पता चल रहा है? किशोर, अब से थोड़ी देर में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश भवन पर आएंगे और यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश भवन पर किशोर हलचल है, एकाएक यहाँ पर बढ़ गई है। करीब 2 से 3 बजे के बीच में यही गाड़ियाँ हैं जो चंद्रबाबू नायडू को लेकर आएंगे और इसके बाद यहाँ पर वो एनडीए की बैठक में शरीक होंगे। लेकिन आज फिलहाल सिर्फ मुलाकात का एजेंडा है उनका, सूत्रों के मुताबिक। लेकिन जो ये चीज़ें आपने बोली हैं, ये डिमांड उनकी फिक्स है और कम से कम 5 मंत्रिपरिषद के जो सदस्य के पद है वो चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं, स्पीकर का भी पद। और जैसा कि विशेष राज्य है, विशेष राज्य के नहीं, मुझे ये बताइए, अगर आपको कुछ साल पहले याद होगा, बकायदा उनके सांसदों ने लोकसभा में इसको लेकर प्रदर्शन किया था। तो एक बड़ी डील के साथ, एक बड़े मोलभाव के साथ यहाँ पर आएंगे। मुझे ये अमित बताइए कि शर्त होगी विशेष राज्य के दर्जे की कि विशेष राज्य का दर्जा एक एडिशनल मांग होगी, या ये शर्त होगी कि समर्थन तभी होगा जब विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा? क्योंकि याद रखिए वहां जो असेंबली है वहां पर भी चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी मिलकर जीते हैं। वहां पर भी जो सरकार है वो ये चाहेगी कि विशेष राज्य का दर्जा मिले और उस सरकार में बीजेपी शामिल होने वाली है। देखिए किशोर, ये सवाल आपका बेहद अहम है और विशेष राज्य टीडीपी उसी के मुद्दे पर अलग हुआ था पिछली बार एनडीए से, और विशेष राज्य की मांग लगातार चंद्रबाबू नायडू बोलते रहे हैं। तो या तो शर्त होगी या फिर एक ठोस डील होगी और क्रमबद्ध तरीके से, जो सूत्रों के मुताबिक हम ये सबसे बड़ी बात नहीं, आप सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि ये विशेष राज्य की बात बिहार की तरफ से भी उठी, जेडीयू की तरफ से भी उठी, केसी त्यागी ने भी उसकी ओर संकेत दिया, उन्होंने इसे शर्त नहीं कहा। ये समझना बहुत जरूरी है कि विशेष राज्य का दर्जा मतलब क्या, लोगों को क्या मिलेगा, क्या देना होगा। विशेष राज्य बोल देने से विशेष राज्य नहीं ना, क्या मिलेगा विशेष राज्य के दर्जे में?
हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, विशेष राज्य के दर्जे में जो राज्यों को अनुदान मिलता है, जो समय समय पर सरकारी योजनाएं होती हैं, तो उनमें जो उनकी हिस्सेदारी होती है अन्य राज्यों के मुकाबले वो ज़्यादा होती है। और अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो ये विशेष राज्य प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं, यानी कि उनको वरीयता दी जाएगी जो राज्यों के लिए योजना बनेगी। और ये मांग जैसे हमेशा जैसे क्षेत्रीय दल करते जैसे रहे हैं, जैसे चाहे हाँ, और ये जब नए राज्य बने थे, जब ये नए राज्य बनाने का जो सिलसिला चला आ रहा है 50 के दशक से, उनमें कई राज्यों को विशेष राज्य के दर्जे मिले। पूर्वोत्तर के कई राज्यों को विशेष राज्य के दर्जे उनकी लोकेशन के हिसाब से और उनकी जो जनसंख्या फैली हुई है पहाड़ों में इधर उधर, उस हिसाब से मिले। कई वजह रहीं और पिछड़े रहे वो राज्य, और उनके पास इंडस्ट्री नहीं थी, इसलिए कई तरह की वजह रहीं जिस वजह से उन राज्यों को विशेष राज्य के दर्जे मिले। उस तरह का विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कुछ मापदंड होते हैं, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जब मांग की गई थी तब भी ये बात सामने आई थी। जब झारखंड अलग हुआ तब ये बात हुई थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उसके पास अब खदानें भी नहीं हैं जहां से रेवेन्यू आएगा। तो वो मापदंड जो हैं वो थोड़े से ऐसे हैं जिसमें विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए उनमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। खैर, ये एक बहुत अहम बिंदु बन जाएगा, लेकिन अभी ये शर्त के रूप में सामने तो नहीं आई है। अभी तो ये सिर्फ संभावनाओं के रूप में सामने आ रहा है कि ये दोनों राज्य जो हैं ये विशेष राज्य का दर्जा मांग सकते हैं एनडीए में शामिल होने के लिए। उधर दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वो एनडीए के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we will report. अब एक एक शब्द को समझना है कि in course of time, anything we will report. In course of time मतलब कि अगर कुछ आगे चलकर कुछ ऐसा होता है जो एनीथिंग मतलब आगे चलकर कुछ भी ऐसा होता है जो इस एनडीए में एनडीए की मीटिंग वाली और एनडीए की बात से अलग होता है तो वी विल रिपोर्ट। हालांकि उन्होंने अलग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये बोला इन कोर्स ऑफ टाइम एनीथिंग वी विल रिपोर्ट। तो ये अभी नज़र बना के रखनी पड़ेगी चंद्रबाबू नायडू पर, टीडीपी पर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में कुछ है तो बताने के लिए तो हम बताएंगे। अब वो क्या हो सकता है बताने के लिए, अभी तक तो यही बता रहे हैं कि हम एनडीए में हैं और एनडीए की मीटिंग के लिए जा रहे हैं। नतीजों के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का वजन और कद दोनों बढ़ा है, राजनीतिक वजन। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने 16 सीटें जीती हैं, जबकि बिहार में, ये लोकसभा सीटों की बात हो रही है क्योंकि वहां पे विधानसभा चुनाव भी हुए, जबकि बिहार में नीतीश कुमार ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। अभी ये दोनों ही पार्टियां एनडीए में शामिल हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की भी नजर इन दोनों पार्टियों पर है। ये दोनों दल जिस गठबंधन के साथ होंगे वहां वो किंग मेकर की भूमिका में होंगे, किंग मेकर की भूमिका में होंगे, क्योंकि इन दोनों दलों के बिना एनडीए भी सरकार बनाने से चूक सकता है। कि अगर ये दो दल नहीं है तो फिर एनडीए को कहीं और से समर्थन जुटाना पड़ेगा। अभी तो एनडीए में है तो 292 पर एनडीए है। उधर अखिलेश यादव वो भी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो सकते हैं। वो अभी कन्नौज पहुंचे हैं, कन्नौज में रिटर्निंग ऑफिसर से सर्टिफिकेट ले रहे हैं। कन्नौज से उन्होंने चुनाव लड़ा, आखिरी पलों में उन्होंने खुद को अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया कन्नौज से और कन्नौज में जीत हासिल की। राहुल गांधी ने भी वहां उनके लिए प्रचार किया था, उन्होंने भी राहुल गांधी के लिए रायबरेली में प्रचार किया था और कन्नौज से ये जीत हासिल की और सीट जो है अपने कब्जे में ली कन्नौज की, वापस फिर से जो बीजेपी के पाले में चली गई थी। हमारे साथ अरुण सिंह वहां से जुड़ रहे हैं। अरुण, इधर से क्या खबरें आ रही हैं? ये तो ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर से सर्टिफिकेट ले लिया, सब कुछ हो गया, बहुत बढ़िया चल रहा है, यूपी में सब कुछ हो गया, जीत गए ये अच्छी खासी संख्या, जितनी संख्या की उम्मीद नहीं की जा रही थी बाकी विश्लेषकों द्वारा, हालांकि उनका दावा जरूर रहा होगा। अब सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के अंदर क्या चल रहा है? क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करने की बात करेगा, और करने की बात करेगा तो टीडीपी और जेडीयू ही दो हैं, जहां उन दोनों के बिना तो फिर आगे बात बढ़नी भी मुश्किल दिख रही है।
देखिए, पहली बात तो यह है कि किशोर, शाम को 6 बजे जो बैठक होनी है, एक औपचारिक बैठक भी है, क्योंकि 7 चुनाव लड़े थे। अब जब सीटें जीत के आ गए हैं तो आपस में बैठ करके ही कोई फैसला किया जाए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के ज्यादातर नेता ये चाहते हैं कि पार्टी विपक्ष में ही रहे, पार्टी संघर्ष करे और लड़ाई लड़े, ताकि 272 का आंकड़ा वो खुद को लेकर के ही छुए, यानी किसी सहयोगी की जरूरत न पड़े अगले चुनाव में, और साथ ही साथ संगठन भी मजबूत हो। अगर आज किसी तरीके से दिखे ये कि सरकार बनाने की जल्दी में है या पावर ग्रैब करना चाहते हैं, सत्ता जरूर चाहते हैं ये, तो वो पार्टी की सेहत के लिए नुकसानदायक होगा। जैसे इतने दिन इंतजार किया, कुछ दिन और इंतजार कर लेना चाहिए, कुछ साल। लेकिन सहयोगी ये चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं जिनको पलटा जाना जरूरी है, जिनकी समीक्षा जरूरी है, और खास तौर से केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं उनकी भूमिका को लेकर के वो कुछ चाहते हैं कि कुछ कदम उठाए जाएं। वो चाहते हैं कि सरकार जरूर बने, कांग्रेस भी चाहती है कि सरकार बन जाए, लेकिन इसलिए नहीं खुलेआम खरीद फरोख्त करती हुए दिखे या लोगों को लालच देखती हुए दिखे। वो चाह रही है कि पर्दे के पीछे से चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार किसी शर्त पर मान जाते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री पद, इस नाम में ही, इस पद में ही बहुत कुछ है। अगर किसी को ऑफर कर दिया जाता तो इतना आसान नहीं होता उसको ठुकराना, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। तो ये संभावना राजनीति में हमेशा बनी रहती है। उस संभावना को तलाश करना, उसकी गंभीरता को समझना और किस हद तक मैटेरियलाइज हो पाएगा। हाँ, मैं इस बिंदु पर आपके पास लौटूंगा कि कांग्रेस ये नहीं दिखाना चाहती है कि कांग्रेस के नेता भी जो हैं वो ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो पावर ग्रैब कर रहे हैं या वो किसी भी तरह से सरकार बनाने वाले दिख रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन की भी बैठक दिल्ली में होने वाली है, जैसा अरुण ने बताया, जिसके लिए गठबंधन के तमाम बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। शरद पवार दिल्ली पहुंच गए हैं, तेजस्वी यादव कुछ देर में दिल्ली पहुंचेंगे, वो उसी फ्लाइट में जिसमें नीतीश कुमार हैं। उद्धव ठाकरे की ओर से संजय राउत बैठक में शामिल होंगे। अखिलेश यादव भी शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। कन्नौज से अभी हमने देखा, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से जीत का सर्टिफिकेट लिया अपनी सांसद की जीत पर। तो ये सब चल रहा है। इनकी बैठक शाम को होनी है, उससे पहले एनडीए की बैठक होनी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन अरुण, एक बात बताइए, ये वो वाली स्थिति है, ये वो वाली स्थिति है जैसे बीजेपी की हुआ करती थी कांग्रेस के ज़माने में। कांग्रेस का ज़माना, जैसे जब राजीव गांधी की सरकार गई तो बीजेपी की 89 सीटें आईं। अब वो ये बात हुई कि साहब हमें दिखना नहीं चाहिए कि हम वीपी सिंह के साथ सरकार बनाने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा आतुर हैं, लेकिन सरकार बदलनी भी चाहिए ताकि राजीव गांधी की कांग्रेस की सरकार हटनी भी चाहिए। वही स्थिति एक तरह से कांग्रेस की इस वक्त है। तो ऐसे में एक रास्ता निकाला गया था, पुराने विपक्षी दलों ने निकाला था, बाहर से समर्थन। अब बाहर से समर्थन माइनॉरिटी गवर्नमेंट को, अगर कांग्रेस जितनी भी सीटें हैं कांग्रेस की 100 के आसपास की, वो बाहर से समर्थन करती है, तब भी तो वो स्थिति बन जाती है ना कि सरकार बदल भी जाती है। और ये एजेंसियों की जो बात हो रही है, वो उस एजेंसियां उस सरकार के पास भी आ जाती हैं। लेकिन कांग्रेस दिखती भी नहीं है कि वो कोई सरकार में शामिल है और सरकार के जो जिसे कहते हैं मलाई लेने के लिए सत्ता की, वहां पर जाना चाहती है। बिल्कुल किशोर, राजनीति में सारे विकल्प, और जिस विकल्प की बात आपने कही वो विकल्प भी कार्ड पर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह मानना कि देखिए, ब्रांड राहुल बनाने में कई चुनावों के बाद सफलता मिली भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल गांधी की छवि क्या है? राहुल गांधी की छवि बकौल कांग्रेस ये है कि वह सत्ता के पीछे नहीं भागते हैं, वो सिद्धांतों के लिए लड़ते हैं। तो अगर सिद्धांतों के लिए लड़ना है और लंबी लड़ाई लड़नी है और पार्टी को खड़ा करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अभी और संघर्ष करें, क्योंकि पार्टी ने आपको 99 जनता ने आपको 99 सीटें दी हैं, बीजेपी को 240 सीटें दी हैं, एनडीए गठबंधन को 292 सीटें दी हैं। तो प्रथम दृष्टया, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और राष्ट्रपति का जो प्रेसिडेंस है उसके मुताबिक भी उनको ही सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। लेकिन इस बीच अगर चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार आ जाते हैं और वो सार्वजनिक रूप से नहीं, पर्दे के पीछे अगर डील हो जाती है, संभावना तलाशी जा रही है, तो जरूर सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी। उसके पीछे सहयोगी दलों आरजेडी जैसे, एनसीपी या फिर उद्धव ठाकरे, इन लोगों का दबाव है, क्योंकि इनका कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने विपक्ष को बहुत परेशान किया, उनके मुताबिक आरोप है ये, और उनको कानून के मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया। तो जब तक सरकार में नहीं आते तब तक इस दुरुपयोग को नहीं रोका जा सकता। दबाव उनका है कांग्रेस पर, और कांग्रेस भाग भी नहीं सकती क्योंकि गठबंधन धर्म उसको निभाना है। लेकिन वो, जैसा कि मैंने कहा, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से दौड़ करके और डेस्परेट होकर के सरकार बनाना चाह रही है। जी, इसमें एक और बिंदु है जिस पर मैं आपके पास लौटूंगा, उससे बात उस पर आगे पता करने के लिए कि वहां पर क्या सोच हो रही है कांग्रेस के अंदर या इंडिया गठबंधन के ऊपर के अंदर। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पटना से। नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। नीतीश कुमार दोपहर 12:40 पर दिल्ली पहुंचेंगे।
यानी कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे। नीतीश एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। तेजस्वी भी आज दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आ रही है। मोदी जो तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि मोदी फैक्टर खत्म हो चुका है। चाहते हैं कि सरकार इंडिया बनाए, बनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। देखिए, हमारी सरकार प्रयासरत